नाउ गल्फ ऑफ गुएना, इसको भी हमने पढ़ा हुआ है, गल्फ ऑफ गुएना को पढ़ा है नहीं पढ़ा है? नाइजीरिया देखा था हमने, और कौन सा कंट्री देखा था गल्फ ऑफ गुएना में? बुर्किना फासो भी है क्या? राइट। इंडियन नेवल शिप आईएनएस सुमेधा मेड अ पोर्ट विजिट टू लागोस। कहाँ है लागोस, पता है आपको? पढ़ाया था ना लागोस में, राइट, एज अ पार्ट ऑफ द डिप्लॉयमेंट टू द गल्फ ऑफ गुएना। ये देखो आपको मिल जाएगा लागोस, ये है गल्फ ऑफ गुएना। कौन सा रिवर ड्रेन करता है गल्फ ऑफ गुएना में? ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या बोलोगे? राइट, इट इज एट द जंक्शन। ये देखो खासियत देखो इसका क्या है, गल्फ ऑफ गुएना जंक्शन प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर, वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स, लो सैलिनिटी होगा, क्यों? रोज बारिश, और रिवर भी आ रहा है वोल्टा एंड नाइगर रिवर्स, राइट। कोस्ट लाइन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सारे कंट्रीज कर लो मैप। तो चलो आई विल गिव यू 2 to 3 मिनट्स, ये सारे कंट्री आपके पास लाए हो क्या? एटलास, एटलास है क्या नहीं? तो ये मार्क कर लो। और मैंने करने लगा है एक्टिविटी, क्योंकि ये चीज आपको पता ही होगा, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस गल्फ्स बिकॉज ऑफ पायरेसी, राइट। सो इसको क्या बोला गया है? करंटली इट इज द पायरेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है नहीं? जो सोमालिया के यहाँ पे हो रहा था उसको हमने काफी कंट्रोल कर लिया है, बट यहाँ पे आज सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? पायरेसी हो रहा है, गल्फ ऑफ गुनिया, राइट, ग्यूनिया। सो ये पायरेसी के लिए हमको पता होना चाहिए कौन से कंट्रीज है यहाँ पे भैया। इसके लिए हमको पता होना चाहिए ये वाला न्यूज। कौन सा वाला न्यूज? कि बाबा हमारा कौन सा गया है नेवल शिप आईएनएस सुमेधा। ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं गया है वहां पे, राइट। सो वी कैन हैव गुड रिलेशन विद नाइजीरिया, लागोस, एंड यू नो दैट इंडियंस आर द हाइएस्ट हु आर द पार्ट ऑफ मर्चेंट नेवी। तो कोई भी आप शिप वर्ल्ड ओवर देख लो, वहां पे कोई ना कोई तो एक आधा इंडियन मिल ही जाएगा आपको। देयरफॉर इंडिया का ये इंपॉर्टेंट एक इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट बन जाता है कि आप क्या कंट्रोल कर पाओ, यू शुड बी एबल टू कंट्रोल द पायरेसी। एंड पायरेसी अभी सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है? गल्फ ऑफ ग्यूनिया। गल्फ ऑफ ग्यूनिया का खासियत क्या है? प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर, राइट। गल्फ ऑफ ग्यूनिया अगर आप देखोगे तो कौन से कंट्रीज है अभी हम देखेंगे, गेबॉन, राइट, ग्यूनिया भी आपको मिल गया है यहाँ पे। फिर कौन सा है यहाँ पे? कैमरून, नाइजेरिया, बेनिन, टोगो, घाना, कोटे दी आइवोर एंड लाइबेरिया। तो लाइबेरिया से लेकर आपको एटलीस्ट ये गैबॉन तक तो पता होना चाहिए। फिर गैबॉन के नीचे कॉन्गो एंड अंगोला। क्लियर है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट। सेरा लियोन किसके लिए फेमस है? सेरा लियोन पढ़ाया था क्या मैंने? आप, व्हाई इज इट फेमस? सेरा लियोन, ओके ठीक है, छोड़ दो। लाइबेरिया, स्लेव्स गॉट द लिबर्टी, राइट। कोस्टल रीजन ऑफ द गल्फ इज मोस्टली लो लाइंग इंटरस्प्रेड विद मैंग्रोव स्वैम्प्स, marshes and lagoons. The coastline of Gulf of Guinea is remarkably similar to the continental margin of South America. We know that, right? The jigsaw fit ना, यहाँ पे जिक्सॉ फिट है ना, ये अफ्रीका में फिट होता है, अफ्रीका फिट होता है साउथ अमेरिका में, राइट। हमने देखा था ना यहाँ पे आपको क्या मिलता है? ये सब जगह पे गोल्ड, और उसके जो सोर्स है दैट इज इन ब्राजील, राइट। ये सब पढ़ा है आपने। गल्फ ऑफ ग्यूना रीजन अकाउंट्स फॉर 35% ऑफ द वर्ल्ड पेट्रोलियम रिजर्व। हमने देखा ना वन ऑफ द हाईएस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है? नाइजीरिया। क्लियर, राइट। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस गल्फ्स, ये हमको पता होना चाहिए। क्लियर। तो देन EHAGL, राइट, इगाल रीजन। कौन सा रीजन है ये? सिंपल, ईस्ट अफ्रीका एंड द ग्रेट लेक्स रीजन बोलते हैं। ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स मतलब वही है हमारा विक्टोरिया, टैंगेनिका, राइट। तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे? ग्रेट लेक्स। यही पे था ना हमने देखा था युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा था? सूडान। सूडान के नीचे क्या होगा? साउथ सूडान। यहाँ पे क्या देखा था? इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया। ये क्या होगा हमारा? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, राइट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, राइट। सो ये हमने देखा हुआ है। फिर अंदर आएगा इथोपिया। कैन वी से इथोपिया इज लैंडलॉक? इज इथोपिया लैंडलॉक, राइट। देन यू हैव गॉट केनिया, तंजानिया, राइट। तो काफी इजी हो गया ना। अभी देखो सूडान, सूडान के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इरित्रिया, इरित्रिया के बाद क्या मिलेगा? जिबूती, जिबूती के बाद क्या मिलेगा आपको? सोमालिया, ईडीएस। क्लियर। सोमालिया के नीचे आपको क्या मिलेगा? केनिया, और केनिया के नीचे आपको क्या मिलेगा? टांजानिया। क्लियर है क्या नहीं? राइट। और यहाँ पे ये तीन हमारे बंदर होंगे, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। यस और नो? युगांडा कौन है? आदि अमीन, ऑपरेशन एंटेबे। रवांडा कौन सा कैपिटल बनना चाहते हो? असैलम। क्लियर है नहीं? और बुरुंडी, हर एक शादी में होती है बूंदी, तो उसके कहां से आती है? बुरुंडी से। क्लियर। और यहाँ पे ग्रेट लेक्स है। EHAGL स्टैंड्स फॉर UNHCR, यूनाइटेड नेशंस। क्या है HCR? मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना अपना, राइट। रीजनल ब्यूरो फॉर ईस्ट एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड द ग्रेट लेक्स। कंट्री कौन से होंगे इसमें? आपको पढ़ा ही दिया है मैंने। ऊपर से अगर आप जाओगे तो एरिट्रिया, जिबूती, और नीचे कौन सा आएगा? सोमालिया, EDS। एस के नीचे क्या आता है? केनिया,
टंजानिया, और केनिया टंजानिया के यहाँ पे कौन से आएंगे, युगांडा, रवांडा एंड बुरुंडी। क्लियर है क्या नहीं, राइट। और फिर यहाँ पे आपको पता है ईडीएस को लग के इथोपिया, और इथोपिया को लग के सूडान। तो इथोपिया, सूडान, इधर से पूरा क्या जाएगा, नाइल। क्या जाने वाला है, नाइल। इथोपिया में से कौन सा नाइल जाता है, कौन सा नाइल मतलब के अलग अलग नाइल है क्या? ब्लू नाइल है, व्हाइट नाइल है, तो कौन सा ले जाता है यहाँ इथोपिया में से, राइट, ब्लू नाइल। ये देखो तो आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका पता ही है आपको, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन आएगा, DES, राइट, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। फिर क्या, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। और बड़ा कंट्री तो आपको पता ही, इथोपिया। इट हैज कोस्ट लाइन अलोंग द रेड सी, राइट, इट हैज गॉट द कोस्ट लाइन अलोंग द रेड सी। गल्फ ऑफ एडन, क्या पता होना चाहिए हमको, गल्फ ऑफ एडन, इंडियन ओशन विथ रिवर्स लाइक ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल एंड दावा रिवर। ये दावा रिवर पता होना चाहिए। लेक्स इन द रीजन इंक्लूड लेक ताना एंड तुर्कना। ग्रेटर हॉर्न रीजन, बुरुंडी, Rwanda, Tanzania lies along the southern boundary of the Red Sea, right? It extends to the Gardafui Channel, Gulf of Aden and Indian Ocean, Greater Horn region, right? ये देखो, ये हमारे ग्रेट अफ्रीकन लेक्स। तो कौन से लेक है, लेक तुर्कना, लेक एल्बर्ट, एडवर्ड, लेक कीवू, राइट, ये सब रवांडा में आ रहे हैं ना। बुरुंदी, लेक तांगानिका देखा था हमने, राइट। और यहाँ का जो एक बड़ा लेक है, लेक मालावी, ब्यूटीफुल लेक है ये भी, मालावी। लेक विक्टोरिया तो सबसे बड़ा है इनका। ज़्यादा द ग्रेट लेक्स, तो ग्रेट लेक्स में कौन से लेक्स आते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकेगा। ग्रेट लेक रीजन कौन से लेक्स आते हैं, विक्टोरिया, तांगानिका, मालावी। ये तीन तो फिक्स पता होने चाहिए, मतलब मिनिमम है ना, सबसे बड़े यही है। अगर मैं देखूं, विक्टोरिया, तांगानिका, मालावी, ये सब तीन सबसे बड़े हैं, सबसे फेमस। क्लियर है नहीं, फिर छोटों में से आपको पता होना चाहिए ये दो इंग्लिश नाम, एल्बर्ट, एडवर्ड, राइट, और फिर आपका तुर्कना एंड कीवू। लिस्टेड इन ऑर्डर फ्रॉम साइज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट विक्टोरिया है, तंगानिका है, फिर मलावी है, फिर और फिर ये सब एडवर्ड इज द स्मॉलेस्ट, राइट। तो अफ्रीकन ग्रेट लेक्स रीजन में कितने कंट्री आते हैं, 10 कंट्री आते हैं। पता ही आपको कौन से आएंगे, कॉन्गो आएगा, बुरुंडी आएगा, इथोपिया आएगा, केनिया आएगा, मलावी, मोजाम्बिक, रवांडा, ये सब कंट्रीज आ जाएंगे यहाँ। क्लियर है क्या, बोलो आया ना, यस नो नो यस, राइट, एवरीवन, इजी, वेरी इजी, राइट। अब कौन सा है, गबॉन, गेबॉन। म्यूटिनस सोल्जर्स, गेबॉन में क्या कर रहे हैं, देखो, म्यूटिनस सोल्जर्स सीज द पावर इन गेबॉन रिसेंटली आवर्स आफ्टर सेइंग दे प्लेस द कंट्रीज न्यूली री-इलेक्टेड प्रेसिडेंट अंडर द हाउस अरेस्ट। तो कहाँ है ये गेबॉन, पता है क्या आपको, गेबॉन कहाँ है, पढ़ा था ना हमने गेबॉन, कॉन्गो, याद है कॉन्गो। तो ये है गेबॉन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको गेबॉन बड़े पिक्चर में भी दिख जाएगा, दिख रहा है क्या गेबॉन आपको, ये है कॉन्गो, और ये क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC कॉन्गो, अंगोला। क्लियर, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो अगेन फ्रेंच कॉलोनी, पूरा फ्रेंच एरिया है, इंडिपेंडेंस उसी टाइम पे 1960, राइट। लिबरल विल, इट इज अ प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, ओके। बाकी इतना कुछ लेने की जरूरत नहीं। इक्वेटोरियल क्लाइमेट है गैबॉन में, लॉन्गेस्ट रिवर, राइट, डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इट इज अ मेंबर ऑफ ओपेक, ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि गैबॉन भी कहाँ आ रहा है, आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हो ना, ये क्या है, कौन सा एरिया होगा ये, गल्फ ऑफ गुएना। तो गैबॉन इज कमिंग देयर ना, और इसका कैपिटल दिख रहा है कहाँ है, तो यहाँ पे पेट्रोल होगा ही, इसके लिए किसका ये पार्ट है, क्लियर। तो आपको आ जाएगा, इज गैबॉन द पार्ट ऑफ ओपेक कंट्रीज। आप बोलोगे यार लग तो नहीं रहा है गैबॉन बेबॉन, राइट। क्लियर है क्या, तो कौन से कंट्री देखे भाइयों बहनों, थोड़ा बता सकते हो तो बताओ। पहले कौन से कंट्री स्टार्ट किया हमने आज, कौन सा, नाइजीरिया। व्हाट इज द ओल्ड कैपिटल ऑफ नाइजीरिया, व्हाट इज द करंट कैपिटल। फिर कौन सा कंट्री गया, सुदान, डार्फुर क्राइसिस, डेवलपमेंट क्राइसिस। और सुदान में क्या देखा अभी हमने, साउथ सुदान सेपरेट हो गया, कैपिटल खार्तूम। और क्या देखा हमने, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, राइट। और सर क्या देखा फिर उसके बाद, माली डेमोक्रेसी लाना चाहते थे बट प्रॉब्लम हो गया। अभी कहाँ से टेररिज्म आ रहा है, अल्जीरिया, अल्जीरिया से आ गया सर, बॉर्डर में आ गया सर। क्लियर है क्या, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ तो बोलो, राइट। थोड़ा बताओ कि तुम जिंदा हो। कॉन्गो पढ़ा है क्या आपने, क्या पढ़ा कॉन्गो के बारे में, कॉन्गो के बारे में क्या पढ़ा, क्या न्यूज था, कुछ न्यूज है क्या, हाँ कुछ नहीं। क्या पढ़ा कॉन्गो के बारे में आपने, क्यों कॉन्गो याद रहेगा आपको, ऐसी एक चीज बताओ जिसकी वजह से कॉन्गो आपको याद रहे। कॉन्गो रिवर की वजह से सर ओके, आप रिवर की वजह से याद रखोगे। और इक्वेटोरियल है क्या कॉन्गो में, इक्वेटोरियल रीजन होगा क्या, राइट। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वेरी गुड। आनंद के आंसर्स देख के मुझे आनंद हो रहा है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वेरी गुड। और कुछ, बस, हाँ, कटांग, वेरी गुड, कटांग के पास में आएगा। और कुछ आगे, हाँ हाँ है ना, आगे कंट्री कौन सा है, ओमान। क्या लिया हमने ओमान से, पहले कॉपर लिया था ना, हड़प्पा आया था क्या एग्जाम में, अभी किसका करेक्ट आया, एनसीईआरटी से लिया है दोस्त। INS सुमेधा को उधर पहुंचा दिया तुमने, दुख हुआ मुझे बहुत। INS सुमेधा कहाँ पहुंची थी, गल्फ ऑफ गुएना, लागोस। आनंद दुख मत दो, ठीक है, दुखम। चलो ओमान में दुखम है। कौन सा हमारा स्ट्रेटेजी है, क्या है, नेकलेस ऑफ डायमंड, राइट। आगे, हाँ, रवांडा, असलम कैपिटल बनना है उसको, राइट। उन्होंने लंदन के साथ ट्रीटी साइन की,
इंग्लैंड के साथ कि आपके सारे रेफ्यूजी यहाँ भेज दो और पैसे भी भेज दो, $1.8 बिलियन, हम उनका बराबर से ख्याल रखेंगे, राइट। होटल वोटल खाना पीना ऑल इंक्लूडेड, राइट। सो रवांडा देखा हमने, या द सुप्रीम कोर्ट सेड इट इज अनलॉफुल, क्योंकि ऋषि सुनक बिलोंग्स टू विच पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी है क्या ऋषि सुनक, विच पार्टी बिलोंग्स, अभी हमको अगर नहीं पता है ऋषि सुनक कौन से पार्टी से बिलोंग करते तो क्या कर रहे हैं दोस्त हम, जावे बापू ऋषि सुनक क्या है, क्या लिखा है, कंजर्वेटिव पार्टी, क्लियर। तो अभी कंजर्वेटिव पार्टी को क्या दिखाना पड़ेगा कि हाउ वी आर protecting our borders, we are not letting in the migrants, they might be legal or illegal, right। अभी मैं आपको बेसिक्स में नहीं जाने वाला हूँ वापस, पता है ना आपको माइग्रेंट्स जो होंगे कैसे होंगे, दो प्रकार के, लीगल जिसके पास वीजा है, और दूसरे क्या होंगे, इलीगल। इलीगल भी दो प्रकार के होंगे, एक होंगे इकोनॉमिक, दूसरे कौन होंगे, रेफ्यूजी। इनको टाटा बाय बाय कर सकते हो आप, बट रेफ्यूजी को नहीं कर सकते। अगर आपने क्या साइन किया है, कन्वेंशन, रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ यूएन, तो इनको आप टाटा बाय बाय नहीं कर सकते हो, आप इनको नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आपने कन्वेंशन साइन किया है। क्यों नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इनको अगर आपने निकाल दिया तो ये अगर इनके कंट्री में वापस इनको भेज दिया ओरिजिनल कंट्री में, तो वहां पे उनको मार सकते हैं लोग। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, राइट। कभी कभी मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया के ऊपर एक रेफ्यूजी क्राइसिस आ जाए, तालिबान अटैक कर ले, फिर मैं जाऊँ यूएस जर्मनी, उनको बोलूँ असाइलम, यस और राइट, चलेगा कैसे। अगर ऐसे में गया तो मुझे कोई ना नहीं बोल सकता ना, आज मुझे कोई वीजा नहीं दे रहा है, बट मैं एज ए रेफ्यूजी गया तो मुझे लेना ही पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा, जॉब देना पड़ेगा, खाना पीना, रेफ्यूजी कार्ड देना पड़ेगा। क्लियर है, नहीं, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू एजुकेशन, ऑल योर राइट्स आर सेफगार्ड। इसके लिए समझो, समझ में आ रहा है कितना ये सब हो रहा है। इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, ये जो रेफ्यूजी को है, जैसे इंडिया में वो लोग ने सर्विस को ये कर दिया आउटसोर्स, तो रेफ्यूजी सर्विस आउटसोर्स कर दी उन्होंने, रवांडा। क्लियर, क्लैरिटी आ रही है क्या आप लोगों को, राइट। चलो, और कौन सा कंट्री किया था फिर हमने रवांडा के बाद, गल्फ ऑफ गोवेना, फिर इट इज वाई 35% ऑफ पेट्रोल रिजर्व, एंड क्या है वो, पायरेसी कैपिटल। इसके लिए हमारा कौन सा गया था, आईएनएस सुमेधा। क्लियर, और इसके बाद क्या देखा आपने, हाँ, क्या था, ई एजीएल, कौन सा रीजन है ये, ग्रेट लेक प्लस हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका है ना। क्लियर, ग्रेट लेक्स में से पहले तीन तो पता ही होने चाहिए, बच्चे बच्चे को पता होते हैं, विक्टोरिया, फिर कौन सा है, तांगानिका एंड मालावी। उसके बाद दो पता करो इंग्लिश, एल्बर्ट और रेडन, और कीवू भी है ना, राइट, समझ में आ रहा है, ओके, राइट सर। फिर सर, गेबॉन, इज इट द कैपिटल ऑफ ओपेक, इट इज ओपेक कंट्री। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, ओपेक का कहाँ है कैपिटल, और कैपिटल क्या, हेडक्वार्टर, राइट। गेबॉन के बाद कुछ देखा है आपने, कुछ देखा है क्या गेबॉन के बाद, बस इतना ही, इतना ही, बस इतने भी थक गए तुम। चलो अब हम अफ्रीका छोड़ते हैं, ब्लैक कॉन्टिनेंट हमने छोड़ दिया है, and I am not being racist, it was called as black continent, why, because, or it is called as a dark continent, why, dark continent क्यों बोला है उसको, yes unknown, सिर्फ इतना ही बॉर्डर्स ही पता थे ना उसको, इतना ही एरिया पता था, अंदर क्या है पता नहीं था। क्लियर है, नहीं, therefore it was called as the dark continent, okay, अफ्रीका। चलो अब वो क्या है, नॉर्थ सी रूट, NSR, नॉर्थ सी रूट, मुरमांस्क, क्या पता होना चाहिए हमको, मुरमांस्क। इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आ सकता है, सुना था क्या पहले कभी मुरमांस्क, मांक्स, इट इज कॉल्ड एज द कैपिटल ऑफ द आर्टिक रीजन, क्या बोला जाता है उसको, कैपिटल ऑफ द आर्टिक रीजन, एंड बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द नॉर्थ सी रूट, विटनेसिंग द राइजिंग ट्रेंड ऑफ इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन कार्गो ट्रैफिक। क्या हो रहा है वहां पे, तो कहाँ है ये तो आपको पता है, यूरोप, यूरोप में क्या है, रोटरडैम, रोटरडैम कहाँ है, नेदरलैंड्स, राइट। तो ये जो आपका पूरा रूट है, राइट, तो ये वाला रूट IC extent, Yokohama, Japan, right? So directly now you can use this North Sea route, normally navigable without icebreakers for 2 to 4 months each year. Clear? Shortest shipping route between Europe and Asia Pacific region. तो ये एशिया पैसिफिक रीजन जो है, इसको अगर यूरोप जाना है तो कितना दूर से जाना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, राइट। होटल वोटल खाना पीना ऑल इंक्लूडेड, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं यहाँ से ऊपर, दैट इज नॉर्थ सी रूट, NSR। क्लियर, सो देखो कितना है, अराउंड 5600 किलोमीटर्स, बिगिंस एट द बाउंड्री बिटवीन बैरेंट्स एंड कारासी, एंड्स एट बेरिंग स्ट्रेट। तो आपको ये पूछेंगे नॉर्थ सी रूट कहां से बिगन करता है भैया, कहां से बिगन करता है भैया, तो आपको पता होना चाहिए ये बिगन करेगा कारा स्ट्रेट। कहां से बिगन करेगा ये, कारा स्ट्रेट। ये देखो रशिया, कारा स्ट्रेट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो भी देखो, ये देखो बैरेंट सी दिख रहा है, बैरेंट सी, कारा सी, राइट। तो यहां से ये ऊपर क्या आ गया, आर्टिक। तो नॉर्थ सी रूट चालू हो गया रशिया से लेकर, फिर मैं पूरा ऐसे जाऊंगा। क्लियर है, और सर कहां से निकलूंगा सर, यहाँ से, क्या निकला सर यहाँ पे मैं, बेरिंग, बेरिंग सी।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो। तो पूरा आर्टिकुलेशन घुमाया आपको आज मैंने, मजा आएगा। क्रिएट स्टार्ट कहां से करोगे आप? बेरिंड सी, कारा सी, राइट। वहां से जाओगे आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन ये पूरा घूमोगे आप, राइट। ये पूरा क्या होगा? आइस फ्री अब भी होगा, समर है ना, राइट। और फिर यहाँ से आप निकलोगे, कौन सा है ये? चुकची सी, चुकची सी भी उधर ही है, राइट। बट आप निकलोगे बाहर, कहां से निकलने वाले हो आप बाहर? बेरिंग। ये बेरिंग स्ट्रेट है ना, क्लियर है क्या नहीं? समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? तो कारा स्ट्रेट से लेकर बेरिंग स्ट्रेट, राइट। बैरेंट्स भी याद रखना। बैरेंट्स भी देखा था क्या आपने? हाँ, यस, नहीं देखा आपने? ये देखो दोस्त, देख लो, देखने के एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। बैरेंट्स ही, कारा सी। समझ में आ गया है क्या? अभी याद रहेगा क्या आप लोगों को? इट ऑफर्स पोटेंशियल डिस्टेंस सेविंग 50%। ट्रेडिशनल सुएज, सुएज तो महंगा भी है ना, क्लियर है नहीं है? पनामा और महंगा, यहाँ से पनामा जाओ, क्लियर है अगर ऐसे जाते हो तो आप। फिर 2021 में आपको पता है सुएज ब्लॉकेज हो चुका था, इसके लिए एनएसआर को अल्टरनेटिव रूट और एक्सप्लोर किया गया। एनएसआर समझ में आ गया क्या? कैपिटल कौन सा है आर्टिक रीजन का? मुरमांस। ये भी याद रखना, कहां से कहां तक है ये भी याद रखना, क्लियर है क्या? अरे मजा आया क्या? आया कि नहीं आया मजा? और मजा लो। क्रैकाटाओ वोल्केनो, कौन सा वोल्केनो है? क्रैकाटाओ वोल्केनो। कहाँ है ये? इंडोनेशिया। अनाक क्रैकाटाओ वोल्केनो हैज एरप्टेड स्प्यूइंग ऐश 3 किलोमीटर इनटू द एयर। दिख रहा है आपको? अनाक क्रैकाटाओ। सुंदा स्ट्रेट पता है ना? सुंदा स्ट्रेट, जावा और सुमात्रा के बीच में जो है सुंदा स्ट्रेट। व्हाट इज द स्ट्रेट, मतलब क्या होता है? कौन है माइकल लाल जो बताएगा? वाटर बॉडी विच कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट। चैनल क्या होता है? चैनल क्या होता है? इंग्लिश चैनल क्या होता है? चैनल लैंड मास, दो लैंडमार्क को डिवाइड करता है, क्या होता है वो? लैंड मास को डिवाइड करता है, कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है, कनेक्ट। चैनल क्या होता है? चैनल, चैनल क्या होगा? चैनल, नीरव भी चैनल है यूट्यूब पे, वाइड स्ट्रेट बोलते हैं चैनल। वाटरवे बिटवीन टू लैंड मास, वाटरवे बिटवीन टू लैंड मास। क्लियर है क्या नहीं? राइट। चैनल कैन ऑल्सो बी द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वाटरवे, वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज। Some channels are created by glaciers, right? But अभी हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? अनाक क्राकातोआ volcano island located in Indonesia's Sunda Strait between the Java and Sumatra. Anak Krakatoa, which means the child of Krakatoa, is the offspring of the famous Krakatoa, whose monumental eruption in 1883 triggered a period of global cooling. क्या मजा आ जाए ऐसा कुछ हो जाए तो, for the next 30 years, उतने ही साल में जीऊंगा, right? Sunda Strait is a strait between Java and Sumatra. But the strait क्या करता है दोस्त? क्या कनेक्ट करता है वो इंपॉर्टेंट है ना? जावा सी एंड इंडियन ओशन। क्लियर? तो क्रैकातुआ के ऊपर कुछ भी आ गया तो आप वहां पे क्रैक नहीं होंगे अभी, ये मुझे पता है। हेलमंड रिवर, कहाँ है हेलमंड रिवर? फेमस हेलमंड रिवर, इट इज बिटवीन ईरान एंड अफगानिस्तान। हिस्ट्री में पढ़ना चाहिए आपने हेलमंड रिवर। तो कभी ये रिवर इंडिया और ईरान का भी बॉर्डर बनती थी। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान कंट्री नहीं था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? राइट। मतलब अपना रिवर है ये, वो नजर से देखो तो सब समझ में आ जाएगा आपको जिंदगी। क्लियर? आप गंगा को ऐसे बोलो यार कौन सी गंगा बे, पता नहीं अपने, वैसे हेलमंड को देखो आप। हेलमंड रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफगानिस्तान, द प्राइमरी वाटरशेड फॉर एंडोरिक सिस्तान बेसिन, सिस्तान बेसिन, राइट। हमने देखा था ना जारांज, जारांज क्या देखा था आपने? जारांज दिलाराम, राइट। सो जारांज दिख रहा है आपको? हेलमंड रिवर इट इमर्जेस इन हिंदू कुश माउंटेन्स। देखो नाम में ही हिंदू कुश, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ हिंदू कुश माउंटेन, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, मैदान, वर्दक province, where it is separated from the watershed of Kabul River by Unai Pass. तो एक काबुल रिवर है और एक हेलमंड रिवर है, दोनों एक ही जगह पे होता है, बट उनके दोनों के बीच में क्या होगा? वाटरशेड, वाटरशेड मतलब द डिवाइडिंग, इधर ये इसका रिवर बेसिन, ये इसका रिवर बेसिन। क्लियर? हेलमंड रिवर फीड्स, देखो हनुमान लेक था वहां पे, जिसको क्या बोल दिया है? हमून लेक। हाँ, कुछ भी बोलो भाई, जैसी हवा चल रही है वैसी बात करो। इट्स वाटर्स आर एसेंशियल फॉर द फार्मर्स ऑफ अफगानिस्तान, फीड्स द हनुमान लेक, इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू द फार्मर्स इन ईरान, सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस, right? Number of hydroelectric dams have been created, artificial reservoirs on some of the Afghanistan's rivers, right? काजकी डैम, हेलमांड रिवर। इस बार हमने पूछा था ना आपको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, कौन सा पूछा था अभी मॉक में? हाँ, सेती। कहा था ये? नेपाल। तो अगले टेस्ट में आपको पूछ सकते हैं काजाकी डैम कहाँ है? काजाकी डैम हेलमंड रिवर। समझ में आ रहा है क्या? तो हेलमंड रिवर याद रखना। हेलमंड रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है? ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, डैम है वहां पे, दोनों निकलते हैं, कहां से निकलेंगे? हिंदू कुश माउंटेन से, ये और काबुल। हेलमंड रिवर किसको फीड करता है? हनुमान लेक को, राइट? हेमुन लेक। क्लियर? हमने कौन सा वॉल्केनो देखा था इसका पहले, राइट? अब ये कौन सा है? मेयोन। नाम से ही समझ में आ रहा है कहाँ होगा ये? फिलीपींस। मोस्ट फेमस वॉल्केनो मेयोन, ऊज लावा, 13,000 पीपल हैव बीन इवैक्यूएटेड। देखो तो ये है फिलीपींस, लुजोन आइलैंड। फिलीपींस का फेमस आइलैंड कौन सा है? लुजोन, जिसपे आपको क्या मिलेगा? कैपिटल मनीला, और उस उधर ही आपको क्या मिलेगा? मेयोन। क्या मिलेगा? मेयोन, राइट। तो शिमला और मनाली का मिक्स, मनीला, राइट। दिस इज द कैपिटल। फिलीपींस वाज द कॉलोनी ऑफ विच कंट्री? वर्ल्ड हिस्ट्री आपको
वर्ल्ड हिस्ट्री, अनफॉर्चुनेटली मेंस में, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सिर्फ 80 डेज का गैप है। फिलीपींस पूछ लिया है ऑलरेडी क्वेश्चन, कॉलोनी ऑफ यूएसए, क्लियर। इन साउथ ईस्टर्न, इमीडिएटली करना है, साउथ ईस्ट यहाँ पे है ना, कौन सा आइलैंड पे है, लुजॉन, राइट। इट्स नेम इज डिराइव फ्रॉम द लोकल वर्ड फॉर द ब्यूटीफुल लेडी, ओ माय गॉड, ऐसी लेडी, बराबर है, बहुत गुस्से वाली लेडी है, राइट। दारा गैंग, कौन सा गैंग है ये, दारा गैंग, Meon. It is world's most perfect volcanic cone because of its symmetry in shape. It lies in the Pacific Ring of Fire. So देखो, next time you get a question on Pacific Ring of Fire, you can quote volcanoes like Meon, right? Where large number of earthquakes and volcanic eruptions occur. आज ये सब चीजें मुझे ऐसा लग रहा है आप एटलस में मार्क करोगे, करोगे नहीं करोगे, राइट? करोगे क्या नहीं करोगे? आई होप यू डू इट। उज्बेकिस्तान, एट दिस मोमेंट आई वुड हैव बीन इन उज्बेकिस्तान, सोहेल ने शादी प्रीपोन कर ली, आई हैड टू कैंसिल माय प्लान, आई वाज गोइंग टू गो टू उज्बेकिस्तान, राइट, डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम मुंबई, बॉम्बे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान? ताशकेंट। मेरा प्लान था कि उज्बेकिस्तान इस बार कवर करने का है, और कौन सा कंट्री कवर करने वाला था मैं? कजाकिस्तान, इन 7-8 डेज। वन ऑफ माय वेरी क्लोज, यू कैन से स्मॉल ब्रदर ही बोल सकते हो उसको, ही इज इन कजाकिस्तान, करेक्ट, सो ही वाज कॉलिंग मी देयर। तो उज्बेकिस्तान में क्यों जाना था मुझे फिर घूमने के लिए? क्योंकि मुझे देखना है समरकंड। So I said if I am coming to you, I have to visit this also, Samarkand. You know ना Samarkand, बाबर। तो उज्बेकिस्तान held a referendum on the new constitution emphasizing human rights, right? ये देखो भैया, तो अब आपको इधर फंडा ही क्लियर हो जाएगा। ये है मेरा प्यारा भारत, दिख रहा है क्या भारत? भारत के एकदम पास में ही कौन है? तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में हमारा क्या है? फारकोर एयरबेस। क्या है? फारकोर एयरबेस, क्लियर है नहीं, राइट। तजाकिस्तान को ऊपर तो ऐसे टी है, टी ऐसे याद रखना है, टी में दो ऐसे एक्सटेंशन आ जाते हैं, एक जगह पे क्या है? किर्गिस्तान, और एक जगह पे है उज्बेकिस्तान। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, राइट। तो ये टी है। उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है? अभी देखा, ताशकेंत। किर्गिस्तान का कैपिटल क्या है? बिस्केट, राइट। और फिर ऊपर सबसे बड़ा भैया आ जाएगा, कौन है? कजाक। कजाक कैपिटल क्या है? अस्ताना, राइट। बट आई वॉज गोइंग टू विजिट अलमट्टी, वहां पे मेजर सिटी है अलमट्टी। एंड यहाँ पे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यू हैव गॉट कजाकिस्तान, एक ही बच गया ना फिर हमारा, क्लियर है क्या? तो उज्बेकिस्तान में मुझे जाने का और एक इंटरेस्ट क्या था? अराल सी। कौन सा सी है? अराल सी, क्लियर, वेरी ब्यूटीफुल उज्बेकिस्तान, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज में देखने वाला था उज्बेकिस्तान में, आई जस्ट यू कैन से ट्राई टू, राइट, एक ही मिनट। और क्या था मेरा आइटिनरी में उज्बेकिस्तान में जो कि इंपॉर्टेंट है? हाँ, बुखारा। क्या है उज्बेकिस्तान में? आई वाज गोइंग टू विजिट बुखारा, वेरी हिस्टोरिक सिटी ऑफ सिल्क रूट, राइट। So this is all Silk Route area. So doubly landlocked country, doubly landlocked country, Uzbekistan, right? Enclosed by 5 other landlocked countries: Kazakh, Kyrgyz, Tajik, Afghan, and Turkmenistan. Largest and the capital city is Tashkent. Uzbekistan and Liechtenstein are the only two double landlocked countries. क्या होता है double landlocked country? Exactly, right? Ocean access for double landlocked countries is even more difficult. There are only 2 double landlocked countries. A single landlocked country, on the other hand, shares a border with only one another nation, right? So triple landlocked country है कोई? There is no triple landlocked country. Would be one where you could have to travel 3 national borders to reach a coastline. Double landlocked में आपको कितने countries क्रॉस करने पड़ेंगे? 2, to reach the coastline. तो उज्बेकिस्तान का इसके लिए खासियत है कि उसको 2 कंट्रीज को मिनिमम करना पड़ेगा ना, क्लियर है। इधर तुर्कमेनिस्तान जाओ, फिर यहाँ पे कौन होगा? ये बड़ा भाई, समझ में आ रहा है? तो डबल लैंडलॉक कंट्री है। कैपिटल ताशकेंत, अरल सी है इसके पास। कौन सा लेक है ये? एंडोरिक लेक। एंडोरिक लेक मतलब क्या होता है? राइट। सो एंडोरिक लेक मतलब कि उसका कोई सोर्स नहीं है पानी का, कोई रिवर विवर तो पानी नहीं ला रही है उसको, राइट। lying between Kazakhstan and Uzbekistan, which began shrinking in 1960s, largely dried up by 2010. समझ में आ रहा है, राइट। सो अगर मैं वापस निकालू, ये मेरा प्यारा भारत, राइट। यहाँ पे ऊपर कौन मिलेगा मुझे? टी मिलेगा। टी मतलब क्या है? ताजिक। यहाँ कौन मिलेगा? उज्बेकिस्तान। और यहाँ पे कौन मिलेगा? किर्गिस्तान। उज्बेकिस्तान ताशकेंत। उज्बेकिस्तान इंपॉर्टेंट बिकॉज समरकंद। उज्बेकिस्तान इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या था वो जहाँ पे जाना था मैं? दूसरा, हाँ, बुखारा, राइट। फिर उज्बेकिस्तान के ऊपर क्या, ये सब जगह पे क्या होगा? काजाक, सबसे बड़ा कंट्री है ये। और यहाँ पे बच गया कौन सा? तुर्कमेनिस्तान, क्लियर। इनके नीचे यहाँ पे कौन आएगा? एक आएगा ईरान, अफगानिस्तान, फिर यहाँ पे पाकिस्तान, क्लियर है क्या? थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है क्या?
कि बोलो कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट। अरल सी, राइट। तो इनको ये क्यों न्यूज में था, नया कॉन्स्टिट्यूशन,